जगत दीदी आप भी सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं महाराज। आखिर आप चाहती क्या है, क्या चल रहा है आपके मन में, दिमागवा में क्या चल रहा है कि मतलब इज्जत तो बेचबे की, मतलब आत्मसम्मान भी बेच देगा। मतलब इज्जत तो बेची, हमको समझ में आया कि चलिए भाई आपको कोई इंसान आपके बुरे समय का फायदा उठाया। हमको ये लगा कि भाई आप एक बेटी की माँ थी, हो सकता है कि आपको उस सिचुएशन में वो इंसान मिसगाइड किया, हो सकता है कि आप कहीं पैसे के लालच में आ गई, हो सकता है कि आप खुद को वहाँ पे मतलब क्या बोले सेफ महसूस की, हो सकता है कि आपको लगा होगा कि ये इंसान मेरा और मेरी बेटी का भविष्य उज्जवल कर देगा, हो सकता है कि आपको ये लगा होगा कि ये इंसान अच्छा है, इसका आप असली वाला चेहरा नहीं पहचान पाए। चलिए इंसान से गलती होती है, मानते हैं कि आपसे भी गलती हुई, लेकिन एक इंसान बार बार गलती करे तो ऐसा नहीं होता है। और आप जो आज की वो तो एकदम मतलब क्या बोले बहुत ही शर्मनाक लगा। कैसा मतलब आपका कोई मोरल नहीं है, आपके परिवार वाले का कोई मोरल नहीं है, मतलब आप लोग मतलब क्या बोले इतना नीचे गिर के मतलब कितना पैसा कमा के क्या कीजिएगा पैसा कहाँ रखिएगा पैसा। मतलब पैसा के चक्कर में तो इज्जत बेच दी, पैसा के चक्कर में अपना मोरल बेच दी, पैसा के चक्कर में मतलब क्या बोले अभी और क्या क्या बेचने के लिए बचा हुआ है। मतलब इतना घटियापन कौन करता है भाई साहब, उमें भी वो झिंगुड़ा के लिए जिसका न शक्ल न सूरत। आपको क्या लगता है कि वो बहुत बड़ा अंबानी है जो आप उसके पीछे पीछे पगली आयल हैं? वो झिंगुड़ा पगलायल था आपके पीछे तो हम लोग को समझ में आ रहा था कि भाई आप में कुछ तो है, जो देख के वो पगलायल था। अब अपने पगल चट्टी बीवी को छोड़ के आपके पास आया था, लेकिन आप उस झिंगुड़ा के चक्कर में काहे पगलायल थी, ये हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि भाई जैसा सुमित महल का वीडियो आया, सुमित महल ही बताए कि इंगेजमेंट के बाद भी आप झिंगुड़ा से बात करती थी, तो हमको ये समझ में नहीं आया कि आप उस झिंगुड़ा के चक्कर में काहे पगलायल थी। तो दोस्तों आज हम बात करने आए हैं जगत दीदी के बारे में। कहा कि जगत दीदी भी ना सुधरने का नाम नहीं ले रही है, इनको भी रह के ना सुलगाने का में बहुत मजा आ रहा है। इनको ही नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम सुलगाएंगे तो हम भी सुलगेंगे, क्योंकि जब आप कीचड़ में पत्थर मारते हैं ना तो आप पे भी कीचड़ आता है। लेकिन ये झिंगुड़ा से इतना काहे अटैच है, इतना प्यार था। मतलब इस औरत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंसान मेरा मान सम्मान इज्जत पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, आज भी उसी के पीछे पगलायल हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, आगे बहुत सारा बात है। तो चलिए आप लोग का स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इसी मोटिवेशन के साथ मैं वीडियो बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ जगत दीदी की। जगत दीदी के साथ इतना कुछ किया है झिंगुड़ा, इतना कुछ कि कोई ऐसा इंसान दुनिया का गिरा हुआ नहीं होगा कि कोई किसी बच्चे छोटे बच्चे को फ्रॉक गिफ्ट किया उसका रसीद रखे, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट गिफ्ट किया, उसकी बेटी के लिए कुछ किया उसका रसीद रखा। कोई मतलब इतना मतलब गिर के कि भाई उसका जीवन उसका कैरियर हर कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन तब भी जगत दीदी के आंख से ना इसका मोह शायद भंग नहीं हो रहा है। मतलब कैसा प्यार था जी, ऐसा प्यार तो हम पहला बार देखे हैं कि उधर वो है छटपटा रहा है, आज भी मतलब वो अपनी बीवी के साथ सिर्फ वीडियो में ही चिपकता है, इधर आप भी हैं। मतलब पहले तो आप सुमित महल के साथ की, सुमित महल मतलब झिंगुड़ा के चक्कर में आप सुमित महल जैसे इंसान को खो दी। हम मानते हैं सुमित महल जो किए बहुत गलत किए, दोनों मिल के आपको ये किया, तो आप भी तो कम नहीं थी, आप भी तो सुमित महल से एंगेजमेंट के बाद भी झिंगुड़ा से बतियाती थी। तो सुमित महल आपके साथ गलत किए तो कहाँ कोई गलत किए, पहले आप जैसा बोई थी वैसा आपको काटने मिला। लेकिन आज जब सुमित महल आपको मतलब क्या बोले एकदम सारेआम सोशली आके ये बोल के अपना वीडियो डिलीट करवाए कि मेरे साथ वाला जितना वीडियो है आप डिलीट कर दीजिए, मेरा जितना भी इंगेजमेंट वाला वीडियो था जो कुछ भी था आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ तक कि सुमित महल के कहने पर ही आप इस झिंगुड़े का भी बहुत सारा वीडियो डिलीट की, जो इसके साथ इसकी बीवी के साथ उस पगल चट्टी के साथ आप वीडियो बनाती थी नाचती थी, वो सारा वीडियो सुमित महल के कहने पे ही आप डिलीट की, नहीं तो आप तो उसको भी सजा के रखी थी। लोग मतलब ये समझ में नहीं आया कि जिस इंसान के वजह से आज आपको मतलब क्या बोले आपका मोरल चला गया,
आपका इज्जत चला गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उस इंसान के इर्द गिर्द ही आप मंडरा रही हैं। मतलब क्या है ऐसा उस झिंगुड़े में? मतलब आपके जैसा लोग ही ऐसा ऐसा मुंह के लोग का भाव बढ़ा देता है। मतलब आपके जैसा लोग ही ऐसे ऐसे लोग को ये एहसास करवाता है कि तुम भाई बहुत सुपीरियर हो। और शायद इसी चीज का इस झिंगुड़े को घमंड है। ये लपूड़ा जो है ना, इसी घमंड में चूर है कि हम तो भाई बहुत खूबसूरत हैं, तभी तो जगत दीदिया हमको आज भी प्यार करती है। मतलब जगत दीदी आपको, मतलब क्या बोला जाए, कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई चलिए, आप जो की मजबूरी में की, आपकी परिस्थिति वैसी होगी। हो सकता है कि आपके जीवन में आपके हस्बैंड नहीं थे, हो सकता है कि आपको लगा होगा कि ये इंसान अच्छा है, हो सकता है कि आपको लगा होगा कि ये मेरी बेटी का ख्याल रखेगा, हो सकता है कि आपको ये भी लगा होगा कि ये इंसान मेरी बेटी के लिए मतलब एक अच्छा पेरेंट साबित होगा, हो सकता है कि आपको लगा होगा कि इंसान आजीवन मेरा साथ देगा। लेकिन जब ये इंसान आपको रोड पे खड़ा करके पूरे सोशल मीडिया पे आपको भारी भरकम तरीके से बेइज्जत किया, पूरा खानदान मिलके बेइज्जत किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप इसी सजना के लिए गाना गा रही हैं। काहे? मतलब आज भी कहीं न कहीं आप इन्हीं दोनों मर्दों के इर्द गिर्द मंडरा रही हैं। मतलब एक बात बताइए, जब सुमित महल आपको जबरदस्ती करके आपको मतलब आपका जितना भी रिकॉर्डिंग वायरल करके आपका दोबारा से कंट्रोवर्सी स्टार्ट करके आपका जो भी उदिया गुदिया खुदिया था वो सब सोशल मीडिया पे लाए, सबके सामने आपकी दोबारा से बेइज्जती हुई। उस सुमित महल का दिया हुआ घड़ी में कौन सा हीरा जड़ा हुआ था कि आप उसको पहन के अपने भतीजी के अन्नप्राशन में नाच रही थी? मतलब सुमित महल यहाँ तक आपको बोले कि मेरे साथ का सारा वीडियो डिलीट कर दीजिए। वो बंदा में इतना गट्स था कि जब आपसे कंट्रोवर्सी उसकी पहली बार हुई थी, उसी समय उस इंसान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सारा फोटो वीडियो डिलीट कर दिया, यहाँ तक उसका पूरा खानदान डिलीट कर दिया। लेकिन आपके चैनल से नहीं हुआ। लेकिन सुमित महल जब दोबारा कंट्रोवर्सी हुई तो वो इंसान जबरदस्ती आपको बोल बोल के सारा कुछ डिलीट करवाया, यहाँ तक कि आपको ये पता चल गया कि भाई ये दोनों मर्द मिलके हमको बेइज्जत कर रहे थे, ये दोनों मर्द मिलके मेरे साथ चीट कर रहे थे। तो फिर वो मर्द का घड़ी पहन के आप काहे नाच रही थी? क्या आपको दूसरा घड़ी नहीं था? और नहीं था तो नहीं पहनती, क्या जरूरत लगा हुआ था सुमित महल का दिया हुआ घड़िया पहनने का? क्या दिखाना चाह रही थी कि आज भी सुमित महल के साथ आपका इलू इलू होगा? और अगर सुमित महल के साथ आपका इलू इलू था तो इतना भसड़ काहे मचाई? काहे इतना अपने इज्जत का, सुमित महल के इज्जत का तमाशा बनाई? जब इतने सुमित महल से आपको प्यार था तो काहे के लिए इस झिंगुड़ा से बतियाती थी? एंगेजमेंट हो गया था ना जी, तो एंगेजमेंट के बाद सुमित महल से ही बतियाती। आपको क्या लग रहा था कि उम्र परफेक्ट नहीं है? आपको क्या लग रहा था कि सुमित महल आपके लायक नहीं है? और जब लायक नहीं था तो एंगेजमेंट काहे की थी? और जब एंगेजमेंट की लायक नहीं था, सब कुछ हुआ, तो आज उसका घड़िया पहन के हिला हिला के दिखा दिखा के काहे नाच रही हैं? मतलब लोग को क्या दिखाना चाह रही हैं कि मतलब क्या कि आज भी सुमित महल के मन में आपके लिए प्यार है, आपके मन में सुमित महल के लिए प्यार है? मतलब क्या एकदम, मतलब आप भी बहुत नीचे ही लेवल की हैं। मतलब जितना भी लोग आपको बोलता है ना कि भाई आप अपना लाइफ देखो, इन सब कंट्रोवर्सी से बाहर निकलो, अपनी बेटी का ध्यान दो, लेकिन आज भी ना, आज भी आपको उसमें मतलब इन्हीं दोनों मर्दों के साथ खेलना है। कभी इसके गोद में खेलती है, कभी उसके गोद में खेलती है। और हाँ, दूसरी बात, आपको और कोई दुनिया में साड़ी लुगा नहीं मिला था। इतना तो आप मेसो का ठेला लगाती हैं, इतना आप मैंत्रा का ठेला लगाती हैं, इतना सारा प्रमोशन करती हैं, जगह जगह से साड़ी लुगा धोती आता है, तो फिर आप लपुआ का दिया हुआ काहे पहने? काहे पहनी लपुआ का दिया हुआ? का मतलब ये दिखाना चाह रही थी कि लपुआ आज भी मेरे दिल में जिंदा है? क्या दिखाना चाह रही? लपुआ कोई फिर से झांसा दे रही है कि लपुआ देखो तुम्हारा दिया हुआ हम साड़ी पहने, हमारे पास दौड़ते गिरते पड़ते आओ जी? क्या दिखाना चाह रही है लपुआ को? या फिर लपिया को ही दिखा रही है कि देखो लपुआ हमको जो साड़ी दिया था वही पहन के हम अन्नप्राशन में नाच रहे हैं? मतलब आप भी क्या चाहती हैं कि मतलब जो आग ठंडा पड़ता है उसको आप रह के सुलगाते रहती हैं? मतलब आपको भी जीवन में सुकून नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा जगत दीदी, कि आप जब सुकून से नहीं रहना चाहती है ना, तो यहाँ तो लोग बैठा हुआ है आपको खोड़नी करने के लिए। आप अगर आग का छोड़ा एक चिंगारी जलाएंगी ना, तो उसमें 10 आदमी आके घी डालेगा।
आपको लग रहा होगा ना कि आप लपुआ लपिया को जला के उसके घर में हवन करवाएंगी, तो एक बार जान लीजिएगा उसके आग से ना आपका भी पिछवाड़ा जल जाएगा। क्योंकि आपको ना गरम तवा पे गांड रखने का ना बहुत शौक है, तो गरम तवा पे पिछवाड़ा रख के जो सेक रही है ना, तो एक बार जान लीजिएगा कि उसका तो बाबासीर फूटता है, कहीं वही बाबासीर आपका ना फूट जाए। क्योंकि औरत को ना, औरत का जो मान मर्यादा होता है वो तो आप कहिए लांघ गई। लेकिन अब जो ये नया नया नाटक कर रही हैं, ये काहे कर रही हैं, किसको दिखाने के लिए कर रही हैं? ये मतलब 1 साल पुराना जो आग था, जो 1 साल पहले इनकी भौजी को लपुआ गिफ्ट किया था वो साड़ी, और उनकी भौजी को गिफ्ट किया था, और उसके बाद यह जगत दीदी पहन के नाच रही है भतीजी के अन्नप्राशन में। मतलब दोस्तों ये भी औरत ना एकदम थेथर है। मतलब इस औरत का हम क्या ही बोले भाई। ये तो है, बात तो साबित हो गया कि जैसा लपुआ का खानदान है सेम इनका भी खानदान वैसा ही है। क्योंकि इन दोनों खानदान में किसी माँ बाप के पास कोई मॉडल नहीं है, किसी के भाई के पास कोई मॉडल नहीं है। क्योंकि अगर इनके भाई के पास मॉडल होता ना, तो कभी भी इनका भाई जो है ना इनके गलत में खड़ा नहीं होता। दूसरा भाई रहता ना तो काट के ना गंगा जी में बहा देता। लेकिन इनके भाई फिर भी देखिए इनके साथ बैठ के पंचायत करते हैं, इनके साथ बैठ के नाचते हैं। और उसी तरह से उधर लपुआ का खानदान है। लपुआ जिस टाइप से अपने माए बहन बीवी सबका इज्जत बेचा, सबका इज्जत बेचा। अरे बाहर वाली का बेचा तो का बेचा जी, जब अपने घर के माए बहन का इज्जत तो छोड़वे नहीं किया, तो जगत दीदी का बेचा तो का बेचा। लेकिन तैयो देखिए लपुआ की माए कटोरा में लेके बैठती हैं लपुआ को। काहे भाई? काहे कि जानती हैं कि इतना छिहत्तरा बेटा दोबारा नहीं मिलेगा। इसी छिहत्तरा बेटा के कारण आज 1000 का क्रीम लगा रहे हैं, नहीं तो पौंसे पे काम चलता था उनका। तो भाई साहब ये दोनों जो परिवार है, चाहे वो जगत दीदिया के परिवार हो चाहे जगत भैया के परिवार है, बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। इनके गिरने का कोई लिमिट नहीं है भाई साहब, ये हद तक गिरे हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि मतलब इस औरत को इतना लुग्गा साड़ी धोती रोज पहन के नाचती है, लेकिन भतीजी के अन्नप्राशन में इसको पता था कि इसका ड्रेसिंग सेंस लोग नोटिस करेगा कि भाई जगत दीदी का पहनी। जब जगत दीदी का लोग हेयर स्टाइल मतलब वॉच कर रहा है कि जगत दीदी मनीषा की तरह हेयर स्टाइल बनवाई है, मतलब आपको कुछ नहीं मिला था जी। पगल चट्टिए का आपको सब चीज पसंद आता है, पगल चट्टी जैसा बाल बनवा ली, पगल चट्टी का मर्दाना आपको पसंद आता है, पगल चट्टी का लुगा धोती आपको पसंद आता है। मतलब आपको दुनिया में अच्छा इंसान का कुछ नहीं पसंद आया, सब पगल चट्टिए वाला अच्छा लग रहा है। और इसी पे कोई बात करने आता है तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती हैं, क्योंकि ये भी बहुत तेज है। तेज तो ये भी एकदम भर है, ये बात तो है। ये कोई कहता है कि नहीं जगत दीदी बहुत सीधी सादी है, तो ना, जगत दीदी सीधी तो नहीं है भाई, तेज तो बहुत है। लेकिन परेशानी ये है ना कि इनको केवल सिंपैथी का जो इनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है ना, वहां ही बच जाती हैं और ये बोलती हैं बहुत कभी कभी। लेकिन पगल चट्टी पकड़ा जाती है कहाँ? तो फेसबुक पे। पगल चट्टी का सारा पागलपन ज्यादा दिखता है फेसबुक पे, और वहीं पे ऑडियंस पकड़ लेती है। नहीं तो जगत दीदी पगल चट्टी से कम नहीं है। नहीं तो सोचिए कि इनको क्या जरूरत था उसी का लुगा धोती, सुमित महल का घड़ी। भाई साहब मतलब इतना गिरा हुआ कौन हरकत करता है कि जो इंसान इनके इज्जत को मार्केट में बेच के आया और उसी इंसान का लुगा धोती पहन के ही नाच रही है। तो दोस्तों ये था मेरा जगत दीदी के लिए एक छोटा सा रिएक्शन कि भाई साहब सुधर जाइए, कितना प्यार मोहब्बत इस लपुआ से कीजिएगा। कोई दूसरा मर्द देखिए जो अच्छा हो। झिंगू टाइप से तो लगता है, 1-2 साल पहले का इसका फोटो देखिए, भगवान आपको उल्टी हो जाएगा। और उस समय सोचिए 1-2 साल पहले ही से प्यार करती हैं, कैसे उसका शक्ल देखती होंगी, नजदीक में देख लेती होंगी तो उल्टी हो जाता होगा। तो चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय, राधे।